हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.4। उसका जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से, वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टेन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो भी नंबर था उसको किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि जो नंबर गिवन है आपको उसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसी का ये रिवर्स है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो अपन जो है डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 5 to 5 है ये, तो राइट साइड से पेयर्स को बाहर लगा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 जब आता है तो 5 से कम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो लेना पड़ता है। तो 5 से कम कौन सा होता है? 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। और ऊपर का जो 25 है वो बार के साथ वो पूरा नीचे लाना है, तो 125 आ गया। अभी ये नेक्स्ट स्टेप में 2 + 2 करना है, ये 2 प्लस करना है, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे तो जो है वो इससे कम आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आना चाहिए, नहीं तो इससे कम मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अभी ये 40 अगर है, इसको अगर 125 बनाना है तो ये कितने तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 43 लेके देखते हैं। ठीक है, तो 43 अगर लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? 3 3 = 9, 129। ठीक है, तो ये बड़ा आ रहा है तो हमको 42 चेक करना पड़ेगा। अभी 42 लेंगे। ठीक है, तो ये 84 ही आएगा, क्योंकि 3 अगर लिया तो क्या आ रहा था हमारा? 129 आ गया। तो यहाँ पे 2 लेंगे और ऊपर भी 2 रहेगा हमारा, और यहाँ पे रहेगा 84। तो 84 माइनस करेंगे, 84 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 5 - 4 = 1, 12 - 8 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 41 आ गया। सो वी कैन से दैट अगर रिमाइंडर 41 है तो ये जो नंबर है ये क्या रहेगा? बड़ा रहेगा 22 के स्क्वायर से। कैसे? अभी पहले जो क्वेश्चन था वो कैसे हम लोगों ने किया कि ये जो 5 to 5 था इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया 41 से। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट नंबर आया था हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे अभी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और यहाँ पे 12 - 4 = 8, और यहाँ पे 4, तो 484 किसका है? 22 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो नंबर है 5 to 5, इससे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 22 स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि 22 स्क्वायर इज़ लेस दैन 5 to 5। ठीक है, ये 22 स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू है 484, तो यहाँ पे 484 इज़ लेस दैन 5 to 5, ये बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? अभी ये सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं, हमको कुछ नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग 23। तो 23 का स्क्वायर देखते हैं कितना है। 23 का स्क्वायर कितना है? 3 3 = 9, और यहाँ पे 3 2 = 6, फिर 2 3 = 6, सॉरी यहाँ पे 0 6, 2 2 = 4। ठीक है, 9 2 5, 5 to 9। ठीक है, तो 5 to 9 क्या रहेगा हमारा? जो है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो अभी जो है ये 5 to 5 था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? 5 to 5 है। ठीक है, इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे तब जाके ये 5 to 9 हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 to 9 माइनस करके देखते कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मतलब 4 जब ऐड करेंगे हम लोग 5 to 5 से तो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो लीस्ट नंबर कौन सा ऐड करना पड़ेगा मुझे? 4 नंबर ऐड करना पड़ेगा। पहले जो था वो सब्ट्रैक्ट करते थे, अभी क्या है? नेक्स्ट नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, तो उसमें मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अभी ये अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर 41 is remainder, so 22 स्क्वायर इज लेस दैन 5 to 5, ये बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, 41 तो रिमाइंडर आ गया, इसलिए क्या हो गया? ये जो 5 to 5 है ये बड़ा नंबर है हमारा 22 स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ? सो देयरफॉर नेक्स्ट
नंबर कौन सा रहेगा? सो कंसिडरिंग नेक्स्ट perfect square number, सो देयरफॉर 23 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा? ये 5 to 9 आ रहा था, ठीक है, 5 to 9 आ रहा था. सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या आ जाएगा? 5 to 9 माइनस 5 to 5 दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये आ गया. तो अभी जो है 4 तो ऐड हो गया और जो रिजल्टिंग नंबर है हमारा 5 to 9 आ गया. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इज इक्वल टू 23. ठीक है, ये समझ में आ गया. 41 का कोई रोल नहीं है यहाँ से, बस मुझे ये समझ में आया कि ये जो 22 का स्क्वायर है जो कि आया था 484, तो वो क्या है? लेस देन 525. ठीक है, तो वो तो लेस देन आ गया. अभी हमको क्या चाहिए? बड़ा नंबर चाहिए कि जिसमें हम लोग ऐड करेंगे 5 to 5 से. सो रिजल्टिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. तो 5 to 5 अगर वो स्मॉल नंबर है तो उसमें 4 अगर ऐड करते तो वो 5 to 9 आ जाएगा. वो क्या रहेगा? 23 का स्क्वायर. ठीक है, तो 4 अगर ऐड करते हैं 5 to 5 से तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ये हो गया फर्स्ट. अभी देखते हैं सेकेंड. सो यहाँ पे है 1750. ठीक है, 1750 को अभी डिवीजन मेथड से करते हैं सॉल्व. 1750 यहाँ से बाहर लगाया, 17 है तो 17 से कम कौन सा होता है? 16 होता है. 4 4 जा 16. ठीक है, वही स्क्वायर नंबर है हमारे पास. तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे लाएंगे 50 और यहाँ पे 4 + 4 = 8. तो 8 अगर मैंने 80 ले लिया तो इसको मुझे करना है 150. ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है? लगभग 2 टाइम्स है. ठीक है, तो 82 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से. कितना आ रहा है? 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 164. तो ये बड़ा आ रहा है, तो अभी 81 ही ले लेते हैं फिर. ठीक है, 81 × 81 = 81. ठीक है, क्योंकि वो 150 से ज़्यादा आ रहा है तो कम आना चाहिए हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 81. तो ये माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 10 - 1 = 9 और 14 - 8 = 6. तो 69 क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर आ गया. हियर 69 इज रिमाइंडर. सो 41 स्क्वायर इज लेस देन 1750. ठीक है, कंसिडरिंग नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके बाद का जो नंबर है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 42 का स्क्वायर है. ठीक है, अगर ये लेस देन है तो 42 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 42 × 42 कितना है? 2 2 ज़ा 4, 8 0 8 16 4 7 1764. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1764. सो स्मॉलेस्ट नंबर इज, अभी यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 1764 माइनस 1750 दैट इज़ इक्वल टू, अभी ये क्या आ जाएगा? 50 60 14. ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 14 है. वो अगर हम लोग ऐड करते हैं 1750 से तो वो क्या बन जाएगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो देयरफॉर 1764 इज इक्वल टू 42. तो ये क्या रहेगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा 1764. अभी देखते हैं थर्ड. टू 52. ठीक है, तो 252 को करते हैं अभी डिवीजन मेथड से. 252, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 2. तो इससे कम वैल्यू कौन सा है? 1 का स्क्वायर है 1. ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, वो तो नहीं होगा. तो यहाँ पे 152. अभी ये 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है. और यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे तब जाके वो 152 बनेगा? तो 20 का कितना करना है मुझे? 150 करना है. ठीक है, तो ये लगभग कितना हो रहा है? 20 × अगर मैं करती हूँ 8,
तो ये 160 तक जा रहा है, मतलब मैं 7 या 6 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 27 इंटू 7 करके देखती हूँ, 150 से नीचे आ रहा है क्या, 7 7 ज़ा 49, 189 नहीं आ रहा है, 6 से करते हैं, नहीं आ रहा है, फिर 5 से करते हैं अभी, 25 125, ठीक है। तो 125 आएगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 और यहाँ पे ऊपर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे 125, तो ये 7 इज़ 27, ठीक है। तो हियर 27 इज़ रिमाइंडर, सो 15 स्क्वायर इज़ लेस दैन 252, ठीक है। सो कंसिडरिंग नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 16 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, 256, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 256, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 256 माइनस 252। तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग, 4 अगर ऐड करते हैं 252 में तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, ये आ गया थर्ड का। अभी देखते हैं फोर्थ का। फोर्थ का है 1825, 1825 बार लग गए। 18 से छोटा कौन सा नंबर होता है, 16 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ऊपर 4, 16 लिखेंगे, माइनस कर देंगे 2 2 2 5, ठीक है। 4 + 4 इज़ 8, तो 80 को मुझे कितना करना है, 2 to 5 करना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डबल या टिबल है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 83 इंटू 3 कर देंगे, क्या आता है, ठीक है। तो 249 ज़्यादा आ रहा है, तो 82 इंटू 2 कर देंगे, 164, तो 164 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अगर लिखते हैं तो 164, ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 6 इज 6, ठीक है। तो 61 ही क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया। सो वी कैन से दैट 42 स्क्वायर इज़ लेस दैन 1825, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन सा है, 43 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 43 स्क्वायर क्या होता है, 43 इंटू 43 इज़ 3 3 ज़ा 9 2 0 7 9481 1849 1849, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1849, माइनस क्या करेंगे, अभी ये 1825 है, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 49 माइनस 25 इज़ 42। तो 24 जो है वो ऐड करके क्या मिल जाएगा मुझे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सो देयरफॉर 1849 दैट इज़ इक्वल टू 43, 43 ये आ गया हमारा फोर्थ। अभी देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, 6412, 6412, इसमें ये बार लगा देंगे, ठीक है। तो 64 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 8, ठीक है, उससे कम निकालने की ज़रूरत नहीं। तो 8 8 ज़ा 64, 8 यहाँ पे 64 माइनस 0, तो ये 0 आ जाएगा, 12 लिख लेंगे, 8 + 8 इज़ 16। तो 16 को मुझे क्या करना है, 12 बनाना है। सो यहाँ पे 16 को मुझे क्या करना है, 12 बनाना है। तो अभी 160 को मुझे 12 बनाना है। तो यहाँ से 0 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये 0 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा 12 आ जाएगा। उससे कम वही है, 0 ही ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 0 किया और यहाँ पे 0 किया और यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा रिमाइंडर। सो हियर 12 इज़ रिमाइंडर एंड सो 80 स्क्वायर इज़ लेस दैन 6412, ठीक है। सो कंसिडरिंग नेक्स्ट, तो 81 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या आता है 81 का स्क्वायर, 808 6561, ठीक है। तो यहाँ पे
6561, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 6561 माइनस 6412, ये आ जाएगा हमारा 954। ठीक है, यहाँ पे 4 था, सॉरी 5 ही था, तो 5 माइनस 4 इज़ 1। ठीक है, तो 149 ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 6561 इज इक्वल टू 81। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड्स तो सारी सेम होती है स्क्वायर की, तो एरिया हमको दिया है 441, तो साइड हमको निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन में पहले तो साइड को कंसिडर करेंगे कुछ वेरिएबल से। सो लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है, सो देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो अभी एल की वैल्यू निकालनी है हमको। एल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 441। अभी जो है डिवीजन मेथड चल रहा है, तो डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 441 यहाँ से बार, ये बार लगेगा, तो यहाँ पे 2 2 4 वही है, 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 41। तो अभी यहाँ पे 4, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। 41 इंटू 1 इज़ 41। ठीक है, तो 41 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 21, और ये क्या है मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ आ गई। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, तो ये है ट्राइंगल। ठीक है, और इसके जो है नाम दिया है ए बी सी, तो बी जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री ये दिया है हमको। तो अभी इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए सी कैसे आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, ए बी स्क्वायर इस ट्राइंगल के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं अभी ए का सोल्यूशन, 7 का ए का सोल्यूशन। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ए बी का है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अभी 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 36 प्लस 64 कितना है अभी 6401, तो 100 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो देयरफॉर ए सी कितना आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, डिवीजन मेथड से ही ट्राई करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 0 0 यहाँ पे 1 है, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 1 माइनस 1 इज़ 0, रिमेनिंग 0 रह गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जो बार वाला है वो इनकम्प्लीट छूटा है हमारे पास। ठीक है, तो 1 + 1 इज़ 2, तो 2 के साइड में क्या लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 ही लेना पड़ेगा। 20 × 0 इज़ 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10। ठीक है, सो देयरफॉर ए सी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गया ए का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं बी का सॉल्यूशन।
बी में क्या बोला है, इफ़ ए सी इज़ 13 सेंटीमीटर, ए सी क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमको ए बी निकालना है, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम, अभी यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू दी है आपको और एक साइड की वैल्यू दी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। तो ए बी क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ए बी की वैल्यू ही निकालनी है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर क्या है 13 स्क्वायर है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 प्लस 5 इंटू 5 इज़ 25, 13 का निकालेंगे, 13 का क्या होता है 169 है शायद, हाँ 169, सो 13 का स्क्वायर इज़ 169, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 169 माइनस 25, तो 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144, ठीक है। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो अभी डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 144 है, ये एक बार, इसका एक बार, तो 1 आ जाएगा, 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो कि हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इज़ 0, 44 आ गया। यहाँ पे 1 प्लस 1 इज़ 2, यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 22 इंटू 2 इज़ 44, ठीक है। तो यहाँ पे 44 आ जाएगा माइनस 0 0, और यहाँ पे ये 2 ऊपर लेके जाएंगे। सो देयरफॉर ए बी कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हम लोग 1000 में ऐड करेंगे तब जाके वो क्या हो जाएगा, एक रो और कॉलम में जो भी है हमारे प्लांट से वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं बोला है, एडिशन बोला है, जो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का 5th जो क्वेश्चन था वो अभी देखा था एडिशन का, ठीक है। तो एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, जो डिवीजन मेथड है वही, और जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो रहेगा उसका स्क्वायर निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो एडिशन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये वर्डिंग में वर्ड प्रॉब्लम में आता है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से लिखना है आपको। सो सॉल्यूशन यहाँ पे पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ठीक है। तो इसके पास ये 1000 प्लांट्स है, तो इसका पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या रिमाइंडर आता है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1000 लिख लेंगे, यहाँ पे ये 0 पे बार, 10 पे बार आ जाएगा, ठीक है। 1000 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे, अगर मुझे रो और कॉलम में सेम करना है, मतलब क्या करना है, स्क्वायर ही निकालना है उसका, ठीक है। इस वजह से मैंने 1000 को क्या किया है, डिवीजन मेथड से निकाला है। तो अभी ये 10 दिया है, तो 10 से नीचे क्या आता है 9 आता है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 3, ऊपर भी आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, तो ये माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 + 3 इज़ 6, 6 में कौन सा नंबर ज्वाइन कर लूँगी मैं, तो उसका जो है 100 या फिर 100 से कम आ जाएगा नंबर, तो ये 60 है, ठीक है। तो 61 ही कर सकते हैं हम लोग। 62 कितना आ जाएगा, 62 जो है 2 बड़ा आ जाएगा, ठीक है। 124 आ रहा है, 100 से नीचे चाहिए तो 61 ही आ जाएगा, तो 61 इंटू 1 इज़ 61, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 61, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 10 - 1 इज़ 9, 9 - 6 इज़ 3, ठीक है, 39 इज़ रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है, अभी एडिशन करना है हमको, छोटा नंबर फाइंड करना है, कौन सा नंबर ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं फिर, सो देयरफॉर 31 स्क्वायर इज़ लेस दैन 1000, ठीक है, 31 स्क्वायर इज़ लेस दैन 1000। सो नेक्स्ट consecutive perfect square number is
32, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर कितना रहता है, 32 इंटू 32, 1024। तो 1024 आ गया हमारा स्क्वायर। सो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स he needs more इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1024 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कम से कम मुझे 24 प्लांट्स तो भी लगेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, रोज़ और कॉलम में मेरे सेम प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो 24 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्कूल में पीटी के लिए स्टूडेंट्स को खड़ा किया है, तो रोज़ और कॉलम में सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अगर मेरे 500 टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो कितने मुझे निकालने पड़ेंगे, तब जाके रो और कॉलम में सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये रो रहेगा, ये और ये कॉलम रहेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे 500 है तो 500 के 500 नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे 500 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर ही बन रहा है ना, रो और कॉलम क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाता है। तो साइड और साइड दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो तब जाके ये क्या हो जाएगा, हमारे सारे जो है चिल्ड्रन वहाँ पे बैठ सकेंगे। तो इसका जो है हमको क्या निकालना है, पहले था एडिशन का, अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो जो इजी पार्ट है वही है, रिमाइंडर का करना है, ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अभी देखते हैं कैसे लिखना है। सॉल्यूशन, सिंस total number of children in a school are 500, ठीक है। 500 है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी डिवीजन मेथड से उसका रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो 0 पे 12 आएगा, 5 पे 12 आएगा। 5 से नीचे कौन सा नंबर होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 करके यहाँ पे 2 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ले लेंगे, तो उनका उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे 42 देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 84 आ रहा है। अगर मैंने 3 लिया तो शायद वो 100 से ऊपर जाएगा, तो 100 से कम ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 84, ठीक है। ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। सो हियर रिमाइंडर इज 16। तो 16 अगर बच्चे निकल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट रो और कॉलम में वो बच्चे बैठ जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर here remainder is 16, so therefore perfect square number is 500 minus 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 484। तो 484 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो यहाँ पे यही बोला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। 484 तो आ गया है, तो सिर्फ 16 जो है वो बच्चे क्या हो जाएंगे, हमारे निकल जाएंगे। सो देयरफॉर 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो ये डायरेक्टली आ गया, तो हमको 484 का स्क्वायर रूट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं।
ताकि आपको समझ में आ जाए कि 484 का स्क्वायर रूट जो रहता है वो रहता है हमारा 22। ठीक है, यही नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहीं पे हमारा ये जो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।